इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस थे साइन जिसमें हमारे पास इनवर्स आ जाए। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स। अगली टाइप थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट की पावर में आ जाए। फॉर एग्जांपल ई की पावर में है ये एक्स, टू की पावर में है एक्स और वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। मतलब कि हमारे पास किसी भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये नेचुरल लॉग जो है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल होता है। मींस अगर हम नेचुरल लॉग और ई को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1। अब अगला हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें हमारे पास लॉग आ जाए। लॉग मींस y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। यहाँ पे हमारे पास लॉग इन्वॉल्व हो गया इस क्वेश्चन में, तो ये ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास a जो है यहाँ पे अगर 10 होगा तो ये क्या होगा, log x टू द बेस 10। a की जगह हमने 10 पुट कर दिया। और ये कौन सा लॉगरिथम है, ये कॉमन लॉगरिथम है और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, lgx, log ऑफ x। अब जो अगला हमारे पास है, अगर a e को इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास log x टू द बेस e आ जाएगा। तो ये क्या होगा, नेचुरल लॉग, और उसको हम कैसे लिखेंगे, ln x। अगली टाइप हमारे पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन की। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास y जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम y और x की वैल्यूज को अलग कर सकते हैं। जैसे कि y स्क्वायर है तो ये x माइनस एक्स प्लस वन है, ये इस साइड पे आके x माइनस वन हो जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन। अब देखें y एक साइड पे आ गया और x जो है वो दूसरी साइड पे, तो ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें x और y की वैल्यूज को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें x और y जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्सड अप हो। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें भी तो ये किस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर इसी साइड पे रखें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे तो x के प्लस ही रहेगा। अब इसमें से देखें अगर आप y कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, वो x प्लस वाई प्लस 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x के साइड पे, लेकिन यहाँ पे भी x है, तो हम यहाँ पे ये x जो है ना, इसको इन दोनों को हम एक साइड पे नहीं ला सकते और ना ही y को। मीन्स के जैसे अब यहाँ पे y एक साइड पे x दूसरी साइड पे, यहाँ पे हमारे पास ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अगला हमारे पास जो फंक्शन है वो है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनको हम इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल लिख सकते हैं। पहले हमारे पास क्या होता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक y वेरिएबल और एक x वेरिएबल। अब हमारे पास थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया है और थर्ड वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, t और थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। अब देखिए आप यहाँ पे एक x है और एक t है, यहाँ पे y है और यहाँ पे t है। मीन्स के तीन वेरिएबल्स हैं, x y और t। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए टी, और x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। मतलब हमारे पास थर्ड वेरिएबल t हो या थीटा हो तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे,